गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक जरूर देखना। आज वीडियो में हम बहुत सारे नए खुलासे करने वाले हैं। मैडम के मासूम रिश्ते और मैडम का सबसे बड़ा झूठ किस तरीके से आज एक्सपोज करेंगे हम इस वीडियो में। आप सब लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैंने जैसे कि अपनी कल एक वीडियो बनाई थी और आपको पता है कि रियलिटी चेक क्या होता है। रियलिटी चेक ये होता है कि अपनी गली में तो चूहा भी शेर बनता है, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है और शेर शेर ही रहता है ना। तो वही हुआ है रियलिटी चेक, वो भी इतना जबरदस्त वाला कि हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत परे। हमेशा से हमने मैडम जनाब और उनकी पूरी फैमिली के जब भी कमेंट सेक्शन खोल के देखो ना, इतने सारे गुडी गुडी कमेंट्स और हजार 2,000 कमेंट्स, व्यूज तो पूछो ही मत। हालांकि इनके व्यूज, इनके कमेंट्स, इस चीज के बारे में भी कई बार सच्चाई सामने आई है कि किस तरीके से इनके पास पीआर टीम है एक्चुअली, जो इनका बहुत अच्छे से सफाई अभियान का ख्याल भी रखती है और इनकी वीडियोस की एल्गोरिदम का भी पूरा ख्याल रखती है। पहले भी कई बार सामने आई हैं ये सब चीजें कि कौन किस तरीके से इनकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हमेशा से हमने इनके कमेंट सेक्शन के नीचे, इनके व्लॉग के नीचे इनकी तारीफों के पुल बांधते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ना दुनिया को फेस करते हो। तब पता चलता है कि दुनिया आपके बारे में क्या ख्याल रखती है, दुनिया आपके बारे में क्या विचार रखती है। तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, पिक्चर पूरी बाकी है दोस्तों, पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। तो अभी जो एक छोटा सा ट्रेलर सोशल मीडिया पे आया है ना मैडम के पॉडकास्ट का, जहां पे मैडम ने अपनी फैमिली की इतनी तारीफ करी है, समझ जाओ कौन सी वाली तारीफ जो इतने सालों से वो करती आ रही हैं। अपने एक्स हस्बैंड की तारीफ, अपने पेरेंट्स की तारीफ, वही जो तारीफ के कुछ चीजें दोबारा से उन्होंने रिपीट करी है ना, वो तारीफ को सुन के ऑडियंस इतनी खुश है कि खुशी के मारे अपनी खुशी जाहिर कर रही है। इतनी खुशी जाहिर कर रही है कि उस कमेंट सेक्शन में, उस पॉडकास्ट के टीजर में, जिसके अभी तकरीबन 2 लाख के आसपास के व्यूज हो चुके हैं गाइज, एक भी अगर आपको पॉजिटिव कमेंट मिल जाए तो स्क्रीनशॉट खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट भेजना कि दीदी ये देखो कितना पॉजिटिव कमेंट इनके लिए आया है। JYOTI ज्योति _ देहरादून _ इंस्टाग्राम आईडी है, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट खींच के DM कर देना, क्योंकि वहां पे 900 के आसपास कमेंट्स हैं। और जो कमेंट आ रखे हैं, जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया है ना, जो होस्ट है, उस होस्ट को लोग बोल रहे हैं कि यार आपका क्या लेवल था और आपने अपना क्या लेवल बना दिया, क्या लेवल आपने बना दिया। मतलब इंटरव्यूअर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है जो सच्चे सटीक क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखता है, लेकिन अगर वो भी हाँ जी हाँ में हाँ मिलाए ना, तो फिर सब चीजें क्या लगती हैं, सब चीजें लगती हैं काल्पनिक। जैसा कि मेरा इस वीडियो का डिस्क्लेमर में डाल देती हूं कि इस वीडियो की सारी कहानियां काल्पनिक है। तो अगर वास्तविकता से इसका कहीं से दूर तक भी कोई कनेक्शन बैठ जाता है तो ये मात्र एक संयोग माना जाएगा, क्योंकि ये पूरी काल्पनिक है, क्योंकि इसकी असलियत तो सबको पता ही है। तो ये काल्पनिक कथा है। ठीक है गाइस, ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो वो जो होस्ट हैं जिनको सब इतना पसंद करते हैं, उन होस्ट को भी भर के नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ मैडम। कि किसको बिठाया आपने, किसका इंटरव्यू लिया आपने, जो सामने से झूठ पे झूठ बोल रही है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है बॉस, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग। जब एक इंसान नेचुरल किसी चीज का जवाब देता है, सच्चाई से देखता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब कोई इंसान बनावटी करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मैं जब कभी मैडम जनाब के ऊपर रिएक्शन देती हूँ तो मैं भी ओवर एक्टिंग करने लगती हूँ। तो जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे डे 1 से देखती है, वो समझ जाती है कि मैं किस समय पे ओवर एक्टिंग कर रही हूँ और मैं किस समय पे नेचुरल बिहेव कर रही हूँ। तो वैसे ही ये जो मैडम है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, इनका भी बहुत अच्छे से पता होता है कि ये किस समय पे नेचुरल है, किस समय पे फेक है और किस समय पे ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप उसी दिन से इनका बॉडी लैंग्वेज कैच कर लो जिस दिन इन्होंने हाथ में बकायदा पूरा बैंडेज लगा के मासूम रिश्ते के बारे में पहला जिक्र किया था। आंखें मिला के बात नहीं कर पा रही थी ये मैडम, आंखें उठा के बात नहीं कर पा रही थी, मिला के बात नहीं कर पा रही थी।
बॉडी लैंग्वेज एकदम फुस, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम फुस। जो मैडम हर बात पे इतनी ओवर एक्साइटेड, इतने हल्ले गुल्ले वाली है, उस दिन वो बात करते हुए सारी बात जनाब ने करी। अब मैडम बिल्कुल फुस की बम की तरह फुस होके बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल पाई स्ट्रांगली। एक बार स्ट्रांगली ये भी नहीं बोल पाई कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं। बार बार किस वर्ड पे फोकस जाता है? मैंने अबेंडन और मैंने, अबेंडन और मैंने, सिर्फ इस बात पे फोकस जाता है, पर कभी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा मुश्किल होता है। आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये बोल भी दे ये सेंटेंस, इनके अंदर का एक्टर इनको ये सेंटेंस बोलने की काबिलियत दे भी दे, लेकिन उस दिन नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब सामने वाली पार्टी ने, एनएफ ने वीडियो के माध्यम से सारी चीजें इनके आगे पटक दी, एक्सपोज कर दिया, उसके जवाब में इनके पास वीडियो का जवाब देने का क्या नहीं था? अगेन कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर इन्होंने अपने पेड जो है चीजें पीआर एक्टिव करा दिए, जगह जगह पे इनकी मीडिया पीआर एक्टिव हो गए, और उसके बाद बाकी तो ऑडियंस इनकी बात नहीं सुनेगी, तो चलो इंटरव्यू सेशन में मासूम रिश्ते वाला सवाल जरूर करेंगे, ताकि मैं अपनी एक फेक स्टोरी ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर दूं, एक फेक स्टोरी रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि अपनी वीडियो में तो मैं कर नहीं पा रही हूं। तो मैं इंटरव्यूज के माध्यम से इस चीज को झूठा साबित कर दूं कि अभी तक जितनी भी खबर आई है वो सरासर झूठी है। हालांकि वो खबर आई भी परिवार से है, आई भी परिवार लोगों के बीच में से है, और बताई भी परिवार वालों ने है। तो अब वो झूठी है, वो सच्ची है, एक बार जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा है फैमिलीज के बीच में, नाते रिश्तेदारों के बीच में, शायद उनसे क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि ये सारी खबरें वहीं से उड़ती 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 सोशल मीडिया पे आई थी। अब जैसे कि मैंने बोला कि टीजर के नीचे पूरा रियलिटी चेक मिल चुका है, और मैडम का ये एक ही नहीं, मैडम के 2-3 और चल रही है चीजें, मतलब 2-3 और चल रही है, क्योंकि मैडम को आना है बहुत जल्दी टीवी में, समझा करो, बहुत जल्दी आना है। तो 2-3 चीजें और बैक टू बैक चल रही हैं, जिसके लिए मैडम का आजकल घर से बाहर आना जाना भी लगा हुआ है। जी हाँ, व्लॉग में सिर्फ लिमिटेड चीजें दिखाते हैं ये, और वहीं से आप लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि इनका जो व्लॉग है वो कितना स्क्रिप्टेड होता है। आज तक जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, जितने भी मुकाम पे ये पहुंचे, इन्होंने कभी उसका वीडियो व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सारी वीडियो, सारे व्लॉग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 10 मिनट के निकाले जाते हैं, सिर्फ बेस्टेस्ट चीजें दिखाने के लिए, सिर्फ परफेक्ट चीजें दिखाने के लिए, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हमारी जिंदगी में इम्परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, हम सिर्फ परफेक्ट हैं, परफेक्ट। तो इसी के साथ आपको मैं एक और बात बताती हूँ। अभी मैं एनएफ का ही वीडियो देख रही थी, जहां पे उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक हमें इतना पता चला था कि ऐसे ऐसे करके एक बिटिया है, जिस बिटिया को इन्होंने छोड़ दिया है, और उसके बाद उनसे कभी मिली नहीं, उसका कभी जिक्र नहीं किया, उसकी कभी याद, अरे जब यही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरी बेटी है, तो फिर याद कहाँ, मैं भी भावनाओं में बह जाती हूँ। तो एक लेटेस्ट बात हमें एनएफ की वीडियो से ही पता चली है कि मैडम अभी 2 साल पहले अपनी बिटिया से मिली है। जी हाँ, मैडम 2 साल पहले अपनी बिटिया से मिली है और मॉनिटरी हेल्प भी करी है। उसके बाद मैंने रेडिट में कुछ पोस्ट देखे, जहां पे कुछ लोग ये बात क्लियरली बता रहे हैं कि मैडम कब कब और कहां कैसे कैसे अपनी बेटी से मिली है। तो यहाँ पे एक यूजर है, इन्होंने ही कॉन्टिन्यूएशन में 3-4 कमेंट्स करे हैं, जहां पे मैं लगा भी देती हूँ। हर डॉटर इज 16 एंड ऑलरेडी नोज मैडम इज हर मॉम। उनकी बेटी 16 साल की है, जो ऑलरेडी जानती है कि मैडम उसकी मम्मा है। मतलब बच्चे से छुपा हुआ नहीं है कि उसकी मम्मा कौन है, उसको अच्छे से पता है कि मेरी मम्मा कौन है। और मैडम मीट्स हर इन एवरी 2 मंथ, शी वॉज ऑलवेज इन टच विद हर। जो मैडम है वो 2 महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलती हैं और उसके साथ टच में भी रहती हैं। जस्ट मीडिया से हाइड करके रखा है ड्यू टू हर इनसिक्योरिटीज। सिर्फ मीडिया से हाइड करके रखा है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। उसके अलावा इन्हीं यूजर ने एक और कमेंट करके बताया है कि कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में और कभी कभी 6 महीने में मैडम मिलती है अपनी डॉटर से, पर मिलती जरूर है।
मैडम और मैडम के एक्स हस्बैंड दोनों को पेरेंटिंग करते हैं फिनेंशियली उनकी डॉटर की। ऑल्सो शी इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद हर डॉटर ओवर द फोन। वो ये सब चीजें व्लॉग पे नहीं दिखाती। व्लॉग पे दिखाएं ना दिखाएं, वो तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करती कि बेटी है। अगर आप बेटी का खर्चा उठा सकते हो, मॉनेटरी हेल्प कर सकते हो, बेटी को 2 महीने में मिलने जा सकते हो, ओवर द कॉल टच पे रह सकते हो, तो ये दुनिया के आगे एक्सेप्ट करने में किस बात की शर्मिंदगी और शर्म कि यस आई डू हैव अ डॉटर। इस बात में क्या शर्मिंदगी जब ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें ऑलरेडी इनकी इस बात को लेके आ चुकी हैं, तो आज तक भी इस बात को झुकलाया क्यों जाता है और क्यों इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वेल, ये पोस्ट करने वाले कौन हैं, क्या हैं, इस चीज का हमें कोई भी आइडिया नहीं है। इन्होंने जो बोला वो कितना सच है, वो कितना झूठ है, उस बात की भी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे कोई ना कोई कमेंट्स, कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जो ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे। अब आप खुद सोचिए कि जो मुद्दा 1 से 1.5 साल पहले उठा था, अचानक मैडम को उस मुद्दे को इतना लाइमलाइट पे लाने की क्या जरूरत महसूस हो गई। अगर ये मुद्दा इतना ज्यादा मैडम को परेशान कर रहा था, ट्रॉमेटाइज कर रहा था, इनका बीपी सब बढ़ा रहा था, तो उसी वक्त अभी तक 1.5 साल से चुप क्यों थे? 1.5 साल तक किस बात का वेट कर रहे थे? 1.5 साल तक तो ये मुद्दा आया, उड़ा और बैठ गया, तो फिर अचानक से 1.5 साल के बाद इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई और इस मुद्दे को मीडिया तक ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सारे के सारे मीडिया एक्टिव हो गए और क्यों इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दिए जा रहे हैं, जस्टिफिकेशन दी जा रही है? सो दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी ही नहीं होती अपने आप ही। इस चीज के पीछे भी कुछ गड़बड़ है, वरना जो कपल इतने टाइम से ये चीजें इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और इग्नोर कर भी चुके थे, मैटर ठंडा भी कर चुके थे, अचानक से अपनी खुद की मर्जी से इस मैटर को उछालना, पब्लिक को देना वापस से गॉसिप का मौका, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। क्योंकि बेवजह तो ये कपल कुछ भी नहीं करते, और ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं करते जिस चीज में इनका फायदा ना हो। हर चीज फायदे के लिए होती है, तो ये वाला पब्लिसिटी स्टंट, वेदर इट्स अ नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी, ये पब्लिसिटी स्टंट बच्चे के नाम पे खेला गया, वापस से लाइमलाइट में, हाइप में आने के लिए। और अब आप देख लीजिए कि हर पॉडकास्ट, हर न्यूज चैनल, हर मीडिया में सिर्फ इसी बात को वापस से हाईलाइट किया जा रहा है, बच्ची बच्ची एंड बच्ची। सो ये जो मदर हैं, ये अभी तक भी अपनी बच्ची का यूज कर रही हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, और व्लॉग में भी अपने बच्चे का ही यूज करते हैं व्लॉग को चलाने के लिए। इनके व्लॉग का 90% कंटेंट बच्चे के ही इर्द गिर्द रहता है, जहां पे बहुत मिनिमम होता है कि कभी वो बच्चा हमें अच्छी ड्रेसअप में अच्छे से तैयार हुआ हुआ दिखाओ। जब ये पूरी 5-5, 6-6 हफ्ते भर की व्लॉगिंग अपनी मिक्स करके एक 10-15 मिनट का, आधे घंटे का व्लॉग बनाते हैं, तो क्या ये उसमें अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करके नहीं शूट कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि कितनी बार तो आपने इनके बच्चे को फुल पैंट में देखा होगा। अधिकतर वो सिर्फ डाइपर में दिखता है, अधिकतर वो सिर्फ डाइपर में दिखता है। और कैसे दिखता है, कैसे ये लोग उसे दिखाते हैं, कैसे जोर जबरदस्ती करते हैं, वो बिल्कुल परेशान हो जाता है इनके कैमरे से। ये फिर भी उसके मुंह के आके कैमरा ले जाते हैं, उससे कोशिश करते हैं उसके इमोशंस लेने की, उसका इंटरेस्ट लेवल 0 रहता है, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के उसके ऊपर कैमरा तनाए बैठे रहते हैं। तो जब से वो बच्चा हुआ है ना, पिछले 1-1.5 साल से उसी के नाम से, उसी के कंटेंट से इनका चैनल चल रहा है। इसीलिए 1 महीने तक ना मैडम थी ना बेबी था, तो जनाब कंटेंट बनाते कैसे, है ना? इसीलिए 1 महीने तक जनाब की व्लॉगिंग हो गई चौपट, क्योंकि जनाब के अंदर अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी शायद नहीं है। हालांकि मैडम ने उन्हें खूब आसमान पे चढ़ाया है। आसमान पे इंसान तब चढ़ता है जब वो अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखता हो कि मैं अकेले भी चीजें कर सकता हूं। लेकिन इनके जो जनाब हैं, खाली वाले जनाब,
वो 1 महीने तक खाली रहे और इंतजार कर रहे थे कि उनके व्लॉग के कंटेंट तो पहले घर वापस आए। और हमेशा की तरह इनकी जो वाइफ है वो इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग है अपने हस्बैंड के लिए कि रमजान आने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने शो से एग्जिट ले लिया कि किचन में काम कौन करेगा। जिस हाथ का बहाना करके एक शेफ वाले शो से बाहर आई, बाद में उसी हाथ से अपने घर के किचन में कुकिंग कर रही है। तो आप खुद झूठ देखिए, ठीक है। तो वापस से जनाब का जब कंटेंट घर आ गया, यानी कि बेबी और बेबी की मम्मी, तब जनाब का जो है वीडियो व्लॉगिंग हो गए चालू, ठीक है। तो ये है इनका पूरा कंटेंट जो कि आए दिन आप लोगों के सामने आता भी है, आए दिन एक्सपोज भी होता है, बट स्टिल ये लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए। कुछ नया आप लोगों को पता है अबाउट दिस फैमिली, अबाउट दीज कंटेंट क्रिएटर, तो वो भी जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। डेफिनेटली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।